Hello everyone, I hope you all well, and today I am going to discuss your new subject, that is biochemistry, and the topic is biomolecules. So let's start. What is biomolecules? आइए देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं. Chemical or molecular present in the living organism are known as biomolecules. The sum total of different type of biomolecules, compounds and ion present in cell is called cellular pool. जो डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड आयंस होते हैं उसको कंबाइंड या सम टाइप में उसको सेलुलर पूल कहा जाता है. ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन. बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो कार्बन कंपाउंड होते हैं. हेंस द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कार्बन. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कार्बन के अराउंड अराउंड होती है. ठीक है. कार्बन इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड द मोस्ट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ. कार्बन जो होता है वो लाइफ का मेन एलिमेंट होता है. ठीक है. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम एंड कैल्शियम. बायोमोलिक्यूल्स देखिए डिवाइड किए गए हैं इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स. इनऑर्गेनिक से एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स, गैसेस, वाटर. ऑर्गेनिक के कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स. फर्दर इसको क्लासिफाइड किया गया है बायोमोलिक्यूल्स को माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स. माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? स्मॉल इन साइज होते हैं, लो मॉलिकुलर वेट होता है बिटवीन 18 to 800 डाल्टन, फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल. इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स इसमें आते हैं, गैसेस, वाटर, शुगर मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? जो साइज में बड़े होते हैं. मैक्रो होते हैं तो साइज में बड़े होंगे. हाई मॉलिकुलर वेट होता है, मोर देन 10,000 डाल्टन, फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल. ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल्स में. एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट इज द मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल. इसमें बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किससे वो बनते हैं और उनके मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. आइए देखते हैं. प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमीनो एसिड. इसका मेजर फंक्शन है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल. डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होता है. इसमें इसका मेजर फंक्शन होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना. आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. इसका इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? वो मोनोसेक्राइड्स से बने होते हैं. इसका काम होता है स्टोरेज फ्रॉम एनर्जी. लिपिड्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के बने होते हैं, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स. दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आइए देखते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो तीन चीज़ों के बने होते हैं. पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है शुगर मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप. इन तीनों के कंबाइंड फॉर्म को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आइए देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर. द टर्म कार्बोहाइड्रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच टर्म हाइड्रेट डी कार्बन, दैट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है हैविंग कार्बन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है. एग्जाम्पल H2O. इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं देखिए. मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये एनर्जी का बहुत ही अबेंडेंट सोर्स है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसमें एनर्जी मिलती है. ठीक है. प्रिकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिकर्सर होता है. एग्जाम्पल फैट्स एंड अमीनो एसिड्स. प्रेजेंट एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन सच एज सेल ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन. ये सेल मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है? सेल ग्रोथ करना एंड फर्टिलाइजेशन करना. प्रेजेंट एंड स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट लाइक सेलुलोज इन plant, exoskeleton of some insect and cell wall of microorganism. Storage from the energy of glycogen to meet the energy demands of the body. These are the major functions of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन्स एक, सेक्राइड्स मीन्स शुगर मॉलिक्यूल. जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाएगा दैट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स. बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट. देखिए कोई चीज़ एक है वो फर्दर डिवाइड कैसे हो सकती है, तो ये मोनोसेक्राइड्स जो होती है इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, तो इनका स्मॉलर यूनिट में ही कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये खुद ही एक स्मॉल यूनिट होते हैं. इसमें टू टाइप्स के होते हैं,
हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज। ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मोर देन वन शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं, डाइसैकेराइड्स जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल होंगे, ट्राइसैकेराइड जिसमें 3 शुगर मॉलिक्यूल होंगे, टेट्रासैकेराइड्स होंगे जिसमें 4 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर, नॉन सॉल्युबल इन वाटर, टेस्टलेस ऑन द हाइड्रोलिसिस गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एग्जांपल्स क्या होंगे, स्टार्च एंड सेलुलोज। आइए देखते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। कार्बन एटम्स में क्या होगा, जितने कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, ट्रायोज में तीन कार्बन एटम्स होंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एग्जाम्पल होंगे इसके। टेट्रोज में 4 होंगे, एराइथ्रोज एंड थेरियोज एंड पेंटोज में क्या होगा, 5 कार्बन एटम्स होंगे, राइबोलोज होंगे, जाइलोज होगा, एरेबिनोज होंगे एग्जाम्पल्स इसके। हेक्सोज में होंगे 6 होंगे, जो कार्बन एटम्स उसमें होंगे वो 6 होंगे। हेप्टोज में होंगे 7। दीज आर द ग्लूकोहेप्टोज एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप देखिए, 2 मेजर फंक्शनल ग्रुप इसमें होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। एल्डिहाइड में क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का, एग्जाम्पल इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, एल्डिहाइड का जो ग्रुप है CHO, वो जाके शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगा और ये एल्डोसिस कहलाएगा, ठीक है। कीटोज में क्या होगा, यहाँ पे फ्रक्टोज का एग्जांपल लेके एल्डिहाइड के ग्रुप को रिमूव करके कीटोन ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डिऑक्सी शुगर्स होते हैं, अमीनो शुगर्स होते हैं, शुगर एसिड्स होते हैं, शुगर एल्कोहल्स होते हैं। डिऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोस प्रोड्यूस डिऑक्सी राइबोस विच इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ DNA, ठीक है। अमीनो शुगर्स क्या होते हैं, व्हेन वन और मोर OH ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप। जब OH ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है अमीनो ग्रुप से, इट फॉर्म एन अमीनो शुगर, एग्जाम्पल ग्लूकोसामीन विच फॉर्म काइटिन फंगल सेलुलोज एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। शुगर एसिड्स क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है इसमें CHO और OH ग्रुप का और फॉर्म होता है शुगर एसिड्स, एग्जाम्पल है एस्कॉर्बिक एसिड। शुगर एल्कोहल्स क्या होते हैं, रिडक्शन होता है एल्डोसिस और कीटोसिस का, एग्जाम्पल्स है ग्लिसरॉल एंड मैनिडॉल। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स डिपेंडिंग अपॉन द मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल। दे आर 3 टाइप्स, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। डाइसैकेराइड्स होते हैं सुक्रोज एंड लैक्टोज, ट्राइसैकेराइड्स होते हैं रेफिनोज एंड टेट्रासैकेराइड होते हैं स्टाइकोज, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ए डाइसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट सिमिलर और डिसिमिलर हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। इसमें जो 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स ऐड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्वीट टू टेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स है माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। माल्टोज में क्या होगा, माल्ट शुगर इन्वॉल्व होगी, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे। लैक्टोज में क्या होगा, मिल्क शुगर होगी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होंगे। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड, ठीक है। सुक्रोज क्या होगा, इट इज ऑल्सो ए केन शुगर, इट इज द शुगर फाउंड इन शुगर केन एंड शुगर बीट, मोस्ट अबेंडेंट अमंग नेचुरली अकरिंग शुगर, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पॉलीसैकेराइड्स आइए देखते हैं क्या होते हैं। also called as glycans, made up of repeating units of monosaccharides held by glycosidic bonds. During its formation, a water molecule is released at each condensation. जो इसका condensation का process होता है, उस पर each process में एक water molecule release हो जाएगा, ठीक है। This help reduce the bulk, making it almost insoluble, decreasing its effect on the water potential and osmotic potential of the cell. Unlike sugar, they are not sweet. They are ideal as storage and structural component. 2 टाइप्स के होते हैं, होमोग्लाइकन्स होते हैं, हेट्रोग्लाइकन्स होते हैं। होमोग्लाइकन्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स मोनोमर, एग्जाम्पल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन सेलुलोज। हेट्रो क्या होते हैं, मेड अप ऑफ कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इसमें 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स का कंडेंसेशन होता है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, अगर, काइटिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेंस एग्जाम्पल्स होंगे इसके।
स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स क्या होंगे? स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर एनिमल्स, ये स्टार्च होगा। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इन सेरेल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड वेजिटेबल्स एग्जाम्पल्स होंगे। होमोपॉलीमर्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकन। ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल्स, हैंस रिफर टू एज एनिमल स्टार्च। हाई कॉन्सेंट्रेशन इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन, ऑल्सो फाउंड इन प्लांट दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। देखिए ये उन प्लांट्स में पाया जाता है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? यीस्ट एंड फंजाई। ग्लूकोज इज द रिपीटिंग यूनिट, ग्लूकोज इसमें रिपीटिंग एज अ रिपीटिंग यूनिट ऐड होती है। इंसुलिन क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होते हैं। ठीक है। फाउंड इन बल्ब डहेलिया, गार्लिक, अनियन एक्सेट्रा, ईजली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, ये इंसुलिन। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, सेलुलोज एंड काइटिन। सेलुलोज क्या होता है? अगर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। देखिए ये केवल सेलुलोज जो होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। इट इज टोटली एब्सेंट इन एनिमल, प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल। काइटिन क्या होते हैं? सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑफ हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स टाइप होते हैं, फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इन्वर्टिब्रेट्स लाइक इंसेक्ट एंड Cretaceous, provide both strength and elasticity, became hard when impregnated with calcium carbonate. Okay, these are the polysaccharides. Okay, thank you.